हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जैसे कि हमारा एंशिएंट प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो हमने आज तक लेक्चर कराए हैं आपसे सामने, उसको ही हम आगे कंटिन्यू रखते हैं और उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम आज 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ उन सब के बारे में बताएंगे और कौन सा महाजनपद किस वर्तमान राज्य में स्थित है उस सब की हम चर्चा करेंगे और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब की आज हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी आज की जो मेन हेडिंग है 16 महाजनपदों का उदय, और एक हमने एक ड्रॉ के रूप में एक मैप तैयार किया है। वो एक रूप से देखा जाए तो एक ड्रॉ के रूप में है, उस मैप को हम देखेंगे और यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कौन सा महाजनपद कहाँ पे है। तो देखते हैं कि सबसे पहले वो काल परिस्थिति क्या हुई थी जिसके कारण से महाजनपदों का उदय होने लगा था। क्योंकि आप उत्तर वैदिक काल में आते आते देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जनपदों का उदय हो गया था और जनपद जब ज्यादा बड़े हो गए थे तो वही महाजनपद एक विशाल जनपदों का रूप उन्होंने धारण कर लिया था। और लास्ट में आते आते वही महाजनपद एक दूसरे में लड़ाई करते करते या फिर एक दूसरे को जीतते हुए कुछ महाजनपदों ने ज्यादा उत्थान लिया, जिसमें मगध का साम्राज्य अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ और जिसके शासक के रूप में हर्यक वंश ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे है और कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब की हम चर्चा करते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं सबसे पहले आपको महाजनपदों की ओर। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आप पहले मैप देख लीजिए। तो मैप में देखेंगे कि अंग महाजनपद है। अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, वत्स, चेंदी, शूरसेन, कौशल, पांचाल, कुरु, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गंधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद हैं। आप देख रहे होंगे कि 2 महाजनपद ये भारत से बाहर क्यों हैं, क्योंकि पहले उस समय ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वो भारत का ही हिस्सा था जो आज डिवाइड हो गया है, जिसके कारण से आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं वो बांग्लादेश का हिस्सा है, ये जो श्रीलंका का हिस्सा है। ठीक है, एक ही महाजनपद ऐसा है अस्मक जो दक्षिण भारत में है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे याद करने की अच्छी ट्रिक ये है कि 3 महाजनपद बिहार में है। कौन सा? मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद बिहार में है। 8 महाजनपद यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, जैसे कौशल, काशी, वत्स, मल्ल, यहाँ देखेंगे शूरसेन, चेंदी ये बुंदेलखंड में है, पांचाल और कुरु, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये 8 महाजनपद यूपी में है। बाकी एक दक्षिण भारत में, एक अवंती है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, मत्स्य ये राजस्थान के क्षेत्र में है। यहाँ 2 ये बाहर है, 14 हमारे इंडिया में है वर्तमान क्षेत्र में, और 2 हमारे ये बाहर हैं, ये पहले भारत का ही हिस्सा थे, गंधार और कंबोज। ठीक है, आज एक एक की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं बिहार से संबंधित महाजनपद है अंग की। तो ये जो अंग है इसकी हम चर्चा करते हैं और लिखाते हैं आपको पहला महाजनपद अंग। तो अंग के बारे में देखिए, ये बिहार राज्य में वर्तमान क्षेत्र क्या है, सब साथ साथ लिखते जाइएगा और आसानी से याद हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे याद करेंगे। तो इसका वर्तमान क्षेत्र देखिए, वर्तमान क्षेत्र वो है भागलपुर प्लस मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर जिला है बिहार राज्य में। भागलपुर और मुंगेर 2 जिला हैं बिहार राज्य में जहां अंग महाजनपद का उदय हुआ था। तो ये बिहार के हैं। राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक है, अगर हम बात करें तो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र, ये देख रहे हैं आप अंग महाजनपद। तो यहाँ जो एरिया है देखिए, जो मैंने पॉइंट से डॉट से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो क्षेत्र है अंग का, यानी एकदम मगध के जस्ट दक्षिण में
ठीक है, यहां देखेंगे कि इसकी जो राजधानी क्या थी उस समय, जो बार बार पूछी जाती है। तो अंग महाजनपद की राजधानी इसकी चंपा थी। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। देखिए, अंग महाजनपद को ही मगध महाजनपद के शासक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो लिखिएगा, बिंबिसार ने इसे मगध महाजनपद में मिला लिया, यानी युद्ध के माध्यम से मिला लिया। ठीक है, तो इससे महत्वपूर्ण देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, भागलपुर मुंगेर का, और बिहार राज्य में राजधानी इसकी चंपा है, और बिंबिसार ने इसे किसमें मिलाया था, मगध महाजनपद में। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा महाजनपद मगध। देखिए, मगध महाजनपद, तो इसकी लोकेशन देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये जो लोकेशन देख रहे हैं, अंग जनपद के जस्ट उत्तर में ये मगध, और वज्जी के दक्षिण में ये मगध पड़ता है, बीच का क्षेत्र है मगध महाजनपद, यानी कि वर्तमान पटना और गया का क्षेत्र, जो गंगा और सोन नदी के द्रोणी में पड़ता है, मगध महाजनपद। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है, सब लोग साथ साथ लिखते जाएंगे, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान क्षेत्र क्या है, पटना प्लस गया डिस्ट्रिक्ट, जो बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। गया है, पटना और गया दक्षिण में है पटना के, तो वो वाला क्षेत्र है पटना और गया, ये बिहार राज्य में है, बिहार राज्य में है। आप देख रहे हैं वर्तमान क्षेत्र क्या है, पटना और गया जो जिला है, दो जिला, और बिहार राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी की हम बात करें, मगध साम्राज्य की राजधानी की हम बात करें, राजधानी इसकी क्या थी, देखिए पहले राजधानी इसकी गिरिब्रज थी, गिरिब्रज, और बाद में इसकी राजधानी देखिए राजगृह है, तथा उसके बाद जो उदयन के शासन काल में, यानी जो अजातशत्रु था उसका बेटा उदयन था, उसने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी हो जाती है। और मौर्य साम्राज्य तक आते आते मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ये आसपास के सभी महाजनपदों को अपने में मिला लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें, सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था, सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। देखिए, इसका पीछे कारण क्या था, क्यों ये शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ इसी के क्षेत्र में ज्यादातर लोहे का प्रयोग होने लगा था, जंगलों की कटाई होने लगी थी, जिसके आधार पर कृषि का विकास हुआ, और यहीं के आसपास के क्षेत्रों में जो हाथी मिलते थे उनका हम युद्धों में और बाकी चीजों में उनका प्रयोग करने लगे थे, जिसके आधार पर ये शक्तिशाली होता चला गया और अन्य राज्यों को जीतता चला गया था। और इसी आधार पर ये सबसे पहले ये क्या हुआ था कि मौर्य साम्राज्य के कार्यकाल में, चंद्रगुप्त के काल में, ये एक प्रकार से अधिकांश राज्यों को जीत लेता है, महाजनपदों को, और अपने आप को शक्तिशाली श्रेष्ठ या घोषित कर देता है। ठीक है, इस वंश का अगर देखा जाए, मगध साम्राज्य का प्रथम राजा की हम बात करें तो हर्यक वंश से संबंधित बिंबिसार था, जो बुद्ध के शासनकाल के समकालीन माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट महाजनपद की। देखिए, अंग भी बिहार में है, मगध भी बिहार में है, अंग भी बिहार में है, मगध भी बिहार में है। अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं वज्जी संघ की।
वज्जी संघ, जो एक प्रकार से क्या है, अपने आप में गणतंत्रात्मक या आज के लोकतंत्र के समकालीन माना जाता है। तो उस समय दुनिया का प्रथम लोक संघ या लोकतंत्रात्मक राज्य कौन था, तो वज्जी संघ ही था, जो 8 कुलों से संबंधित था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी, किसी का नोट्स छूटना नहीं चाहिए, सब लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबको मजा आएगा पढ़ने में और काफी अच्छे से आप याद भी कर सकते हैं। देखिए, तीसरा महाजनपद है, उसकी हम बात करते हैं वज्जी संघ। ठीक है, वज्जी संघ ये भी क्या है, बिहार राज्य में ही अवस्थित है। देखिए बिहार, ये देखें मगध के जस्ट ऊपर है वैशाली, जो वैशाली जिला है, वैशाली जिला आप देखेंगे पटना से जस्ट ऊपर है, तो पटना से जस्ट ऊपर का जो क्षेत्र है वज्जी संघ, वही 8 कुलों का एक संघ था। ठीक है, तो वर्तमान क्षेत्र देखेंगे, वर्तमान क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण, देखिए पूछे जाते हैं बार बार, और बीपीएससी बिहार लोक सेवा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो वर्तमान जिला है वैशाली जिला, वैशाली जिला। ठीक है, इसके हम राजधानी की बात करें तो उस समय भी इसकी राजधानी वैशाली ही थी। इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, वैशाली। अगर इसको हम उससे जोड़ते हैं बुद्ध काल से संबंधित, तो महात्मा बुद्ध थे वो वैशाली गणराज्य से ही संबंधित शाक्यगढ़ से संबंधित थे। जो शाक्यगढ़ राजा सिद्धोधन थे वो शाक्यगढ़ के राजा थे, और उन्हीं के संबंध में ये वैशाली से संबंधित कौन थे, राजा सिद्धोधन के पुत्र महात्मा गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो ये क्या था, 8 संघों का, 8 कुलों का, कुल एक प्रकार से समूह को बोला गया है, 8 कुलों का संघ था। यानी एक रूप से देख सकते हैं कि जो वैशाली संघ है वो 8 कुलों का संघ है, और महात्मा बुद्ध भी वैशाली से ही संबंधित हैं, और महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाली के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए 3 हमने महाजनपद देखे बिहार से संबंधित, कौन कौन सा, अंग, मगध और वज्जी संघ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपी में संबंधित जो 8 महाजनपद हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यूपी में संबंधित जो 8 महाजनपद हैं उनकी चर्चा करते हैं। सभी लोग नोट्स जरूर बनाते जाइए, ये जो नोट्स आपके लिए यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या यूपी जो हमारा पेट का एग्जाम है सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये यूपी से संबंधित होगा, तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम काशी को, जो मगध के जस्ट पश्चिम में है, काशी महाजनपद, काशी। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र देखें तो वर्तमान क्षेत्र जो देखेंगे आप, वाराणसी के आसपास का एरिया है, वाराणसी के आसपास का एरिया है, वाराणसी जिला, यूपी। ठीक है, ये जो वाराणसी जिला है यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक संसदीय क्षेत्र है, जो दूसरी बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते हैं भारी बहुमतों के साथ में, और अच्छा विकास भी किया है। और वाराणसी एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है, एक सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी ये डेवलप है। तो इसका वर्तमान क्षेत्र भी काशी का कौन सा है, वाराणसी जिला है यूपी में, और इसकी राजधानी भी वाराणसी है। काशी की राजधानी कहाँ है, वाराणसी है, वाराणसी थी उस समय। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो काशी का जो सबसे शक्तिशाली राजा था उस समय बुद्ध काल में, तो लिखेंगे बुद्ध काल में महत्वपूर्ण राजा ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त। देखिए ये ब्रह्मदत्त था राजा जो बुद्ध काल में, यानी
महात्मा बुद्ध के समय ये काशी का राजा था ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ये चौथा महाजनपद है, ये यूपी में है। बाकी 3 महाजनपद हमने बिहार में देखे। अब देखते हैं 5वां महाजनपद, तो वो कौन सा है? कौशल है। तो कौशल हमारा क्या है? जस्ट देखेंगे इसके उत्तर पश्चिम में कौशल महाजनपद है। ठीक है, यानी काशी के जस्ट उत्तर पश्चिम में कौशल महाजनपद है। इस पर देखेंगे कौशल, और देखिए कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद है। और बुद्ध काल में अगर देखा जाए, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा अगर वर्षा काल बिताए थे तो कौशल राज्य में ही बिताए थे, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। देखिए कौशल राज्य को ही सरयू नदी 2 भागों में बांटती है। इस प्रकार से इसका पश्चिमी कौशल की हम बात करें तो पश्चिमी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और पूर्वी कौशल की राजधानी कौन सी मानी जाती है? तो कुशावती थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कौशल वर्तमान क्षेत्र देखें। वर्तमान क्षेत्र, तो वर्तमान क्षेत्र की हम बात करें तो जो श्रावस्ती जिला है यूपी में, श्रावस्ती जिला, वो उसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है, तो वो कौशल राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, इसकी राजधानी हम बात करें, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं सरयू नदी। सरयू नदी कौशल को 2 भागों में बांटती है, भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, या इसकी प्रकार से पश्चिमी कौशल और पूर्वी कौशल। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे इसकी राजधानी की हम बात करें, राजधानी तो इसकी राजधानी श्रावस्ती, 2 पूछ ली जाती हैं, ज्यादा वो महत्वपूर्ण नहीं है, श्रावस्ती या कुशावती। श्रावस्ती या कुशावती 2 राजधानी है। तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट हम बात करें तो महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो समय बिताया था, या सबसे ज्यादा उनके जो शिष्य थे वो इसी राज्य से संबंधित थे, इसी महाजनपद से संबंधित थे। ठीक है, यहां पे देखेंगे, लिख लीजिएगा, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल से ही थे, कौशल से ही थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए काशी की बात की, कौशल की बात की, अब इसकी बात करते हैं मल्ल गणराज्य की बात करते हैं। तो मल्ल गणराज्य अब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, यानी कि आज के वर्तमान समय के देवरिया या कुशीनगर जिला के आसपास का एरिया है। तो कौन सा है? देवरिया जिला, जो देवरिया पडरौना के नाम से भी जाना जाता है, गोरखपुर के जस्ट उत्तर में है, वहां मल्ल गणराज्य अवस्थित था। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छठा महाजनपद की हम बात करते हैं तो वो है मल्ल गणराज्य। ठीक है, मल्ल गणराज्य की बात करें तो वर्तमान क्षेत्र कौन सा है इसका? जो वर्तमान क्षेत्र है देवरिया जिला, देवरिया। ये जो देवरिया जिला है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ यूपी डाल दीजिए, उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला इसका वर्तमान क्षेत्र माना जाता है। और इसी की अगर बात करें मल्ल गणराज्य की, तो इसकी 2 राजधानी थी, क्योंकि एक प्रकार से ये गणराज्य था, एक लोक प्रशासन या लोकसभा चुनाव यहाँ पे हुआ करते थे, सभा समिति या जो समितियां होती थी वो राजाओं को चुनती थी यहाँ पे, और
एक प्रकार से संसद के द्वारा यहाँ पे शासन चलता था। ठीक है, इसके हम राजधानी की हम बात करें, देखिए दोनों ही राजधानी काफी महत्वपूर्ण हैं। एक राजधानी है इसकी कुशीनगर, कुशीनगर, और दूसरी राजधानी है इसकी पावा, पावा। कुशीनगर और पावा दोनों राजधानी है इसकी। और देख सकते हैं कि कुशीनगर में ही आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, और जबकि महावीर की मृत्यु पावा में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है और पावा में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई है, तो इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ आपने देखा मल लिए हैं, काशी की बात की, कौशल की बात कर ली, मल की बात कर ली हमने। ठीक है, मल एक प्रकार से गणतंत्रात्मक था, तो यह गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शासन चलता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं वत्स की। देखिए एकदम काशी के जस्ट दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में है वत्स, जो कौशाम्बी के आसपास, इसकी राजधानी कौशाम्बी है और ये प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। तो हम बात करते हैं वत्स की। ये 7वां महाजनपद है वत्स। वर्तमान हम क्षेत्र की बात करें इसके, वर्तमान, तो ये जो क्षेत्र है प्रयागराज के आसपास का एरिया है। प्रयागराज, ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, और उसके आसपास का एरिया है वत्स, प्रयागराज का क्षेत्र। ठीक है, ये वर्तमान इसकी लोकेशन है वत्स की, ये जो देख रहे हैं आप, यूपी में पड़ता है। और इसकी राजधानी की हम बात करें तो राजधानी इसकी कहां पर है, कौशाम्बी। कौशाम्बी यानी वत्स की जो राजधानी है वो कौशाम्बी है। और एक प्रकार से कौशाम्बी देखा जाए तो ये व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध थी, यानी कौशाम्बी क्या है, व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, व्यापारिक केंद्र, केंद्र था, यानी व्यापारिक केंद्र था, एक प्रकार से मुख्य नगर था ये, तो उसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब देखेंगे बुद्ध काल में जो राजा था पौरव वंश का, वो उदयन यहीं से संबंधित था। तो यह हम बात करें बुद्ध काल में, पौरव वंश का राजा, पौरव वंश का राजा उदयन था, उदयन। अब उस उदयन की बात मत समझिएगा जो मगध साम्राज्य का था, मगध साम्राज्य का राजा नहीं है ये पौरव वंश का राजा है, ये हर्यक वंश का राजा नहीं है। तो याद रखिएगा हर्यक वंश का राजा कौन सा था, तो वो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था। ये जो राजा है वो पौरव वंश का है उदयन, जो बुद्ध काल के समकालीन था। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की वत्स महाजनपद की और मल गणराज्य की। अब हम बात करते हैं तो वो करते हैं पांचाल महाजनपद की, पांचाल की, ये पांचाल। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा, सब लोग नोट्स जरूर बनाते जाइएगा ताकि किसी का कोई छूटे ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वां महाजनपद, तो वो है पांचाल। ठीक है,
पांचाल की हम लोकेशन अगर देखें वर्तमान समय में, तो पांचाल की जो लोकेशन है वो आज का रोहिलखंड, देखिए वर्तमान क्षेत्र, तो वर्तमान क्षेत्र यानी रोहिलखंड, बरेली का क्षेत्र है ये रोहिलखंड, इसको बरेली भी लिख सकते हैं, और बदायूं एंड फर्रुखाबाद। देखिए ये जो क्षेत्र है, आप वर्तमान क्षेत्र रोहिलखंड, बरेली का क्षेत्र, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र किसमें आता है? पांचाल में आता है। तो जो द्रौपदी थी वो पांचाल से ही संबंधित थी एक प्रकार से देखा जाए। तो इसकी हम बात करें राजधानी की, तो इसकी जो राजधानी थी वो दो राजधानी हैं। कौन कौन सी है? अहिच्छत्र और कामपिल्ले। राजधानी की हम बात करते हैं यहाँ पे, राजधानी इसकी दो राजधानी है, अहिच्छत्र या कामपिल्ले। ठीक है, दो राजधानी मानी जाती हैं। तो यहां पे देखेंगे महाभारत से संबंधित जो द्रौपदी थी, द्रौपदी वो यहीं से संबंधित थी, द्रौपदी यहीं से संबंधित थी। तो हमने किस किस की बात कर ली यहाँ पे? देखिए हमने काशी की बात की, वत्स की बात की, कौशल की बात कर ले, मल्ल की बात कर ले, पांचाल की बात की है। अब करेंगे कुरु। जो क्षेत्र है उस महाजनपद की बात करते हैं हम, कुरु की। तो देखेंगे आप कुरु को देखेंगे, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र है, और इसकी जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो कुरु है, कुरु महाजनपद। ठीक है, इसका जो वर्तमान क्षेत्र देखेंगे कुरु का वर्तमान क्षेत्र, तो वर्तमान क्षेत्र में देखेंगे मेरठ के आसपास का एरिया, मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर, ये जो एरिया है वो आता है कुरु के क्षेत्र के आसपास का एरिया है। ठीक है, जो जनपद का उदय हुआ था वो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास का एरिया माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके राजधानी की। तो कुरु महाजनपद की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ। जो लोग दिल्ली आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा इंद्रप्रस्थ के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है। तो वही मेट्रो स्टेशन के आसपास का एरिया उस समय इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हुआ करता था, कुरु महाजनपद की। ठीक है, महाभारत काल से संबंधित एक जगह है, एक शहर था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वो कुरु महाजनपद से ही संबंधित था, मेरठ जिले में आता है वर्तमान समय में। तो महाभारत काल से संबंधित हस्तिनापुर लिखिएगा, महाभारत काल का हस्तिनापुर इसी से संबंधित था। यानी हस्तिनापुर की हम बात करें तो कहां से संबंधित था? तो वो यहीं से संबंधित था, कुरु महाजनपद से। आपने देखा यहाँ पे कितने महाजनपदों की बात की? पांचाल की और कुरु की, यानी कि ये पांचाल है और ये कुरु है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सूरसेन की। जो सूरसेन ब्रजमंडल का क्षेत्र का आसपास का एरिया है, यहाँ देख रहे हैं ये दिल्ली का क्षेत्र है। दिल्ली के जस्ट उत्तर में या दिल्ली के आसपास के एरिया को ही कुरु महाजनपद बोला गया है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बरेली रोहिलखंड का क्षेत्र है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सूरसेन महाजनपद की। एक मिनट। तो ये 10वें महाजनपद की हम बात करें, सूरसेन। कहीं कहीं सूरसेन ऐसे लिखा होता है, सूरसेन महाजनपद। तो इसके वर्तमान लोकेशन की हम बात करते हैं। वर्तमान क्षेत्र है वो है ब्रजमंडल के आसपास के एरिया है, ब्रजमंडल का क्षेत्र है। यानी कि जो मथुरा और ब्रजमंडल के आसपास का क्षेत्र है वो माना जाता है सूरसेन महाजनपद से संबंधित। इसकी हम राजधानी की बात करें तो राजधानी उस समय क्या थी, राजधानी इसकी मथुरा थी, जो वर्तमान मथुरा एक जिला है यूपी में, मथुरा जो कृष्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मथुरा थी इसकी राजधानी, और भगवान कृष्ण को यहाँ का राजा माना गया है, यहाँ का राजा माना गया है। ठीक है, हमने 10वें महाजनपद की बात की। मथुरा के आसपास के क्षेत्र है सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा है। ठीक है, ब्रजमंडल के आसपास का क्षेत्र है और भगवान कृष्ण यहाँ के राजा माने गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो करते हैं चेंदी महाजनपद की। चेंदी महाजनपद, ठीक है, चेंदी महाजनपद की हम बात करते हैं। तो ये जो वर्तमान क्षेत्र है, वर्तमान क्षेत्र तो वो कौन सा है, तो उसकी हम बात करते हैं। ये रोहिलखंड बुंदेलखंड के आसपास का एरिया है, बुंदेलखंड का क्षेत्र माना जाता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र माना जाता है। तो चेंदी महाजनपद को, और इसकी राजधानी कौन सी थी, राजधानी इसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती या शक्तिमती या सोथीमती ठीक है, देखिए नाम है चेंदी और राजधानी क्या है, शक्तिमती या सोतीमती। ये एक प्रकार से बुंदेलखंड के आसपास का एरिया माना जाता है। तो बताया जाता है कि जो शिशुपाल था, वो शिशुपाल यहीं से संबंधित था, चेंदी से, और जिसका जो वध किया था, किसने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था। यानी महाभारत काल से संबंधित, महाभारत काल में शिशुपाल यहीं का शासक था, यहीं का शासक था। ठीक है, जिसका वध कृष्ण ने किया था, कृष्ण ने किया। ठीक है, ये जो हमने देखिए बिहार से संबंधित सभी गणराज्यों की बात की, महाजनपदों की बात की, यूपी से संबंधित महाजनपदों की हमने बात की। तो देखिए चेंदी, ये है चेंदी महाजनपद, ये बुंदेलखंड के आसपास का एरिया है। तो हमने कौन कौन से महाजनपदों की बात कर ली, अंग, मगध, वज्जी, ये तीनों महाजनपद किससे हैं, बिहार से संबंधित है। बाकी यूपी से काशी, मल, वत्स, कौशल, चेंदी, सूरसेन, पांचाल और कुरु, इन महाजनपदों की हमने बात की। अब हम बात करते हैं अवंती की। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र महाजनपद है जो मध्य प्रदेश में आता है, अवंती महाजनपद। ठीक है, तो इनको हम मिटाते हैं, सब लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो 12वां जो महाजनपद है अवंती,
देखिएगा अवंती, ठीक है। अवंती अगर वर्तमान क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश का यानी वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्र तो यह है मध्य प्रदेश का अवंती जिला, अवंतीपुर जिला, अवंतीपुर जिला यानी एकदम पश्चिम में पड़ता है। ये जो क्षेत्र है वो अवंतीपुर जिला है मध्य प्रदेश का। और यही अवंती एक प्रकार से क्या है, उस समय महाजनपद था जो काफी फेमस था। आज के समय देखेंगे तो लोकेशन देखें, भौगोलिक लोकेशन तो मालवा का जो पठार है उसका जो क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। इसकी हम राजधानी की बात करें, राजधानी की हम बात करते हैं तो इसकी दो राजधानियां थी। एक उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, यानी कि लिखिएगा उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी कहां थी, उज्जैन, ठीक है। और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, माहिष्मती थी, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, जो प्रभास की बाहुबली जो फिल्म आई है मूवी, तो वो माहिष्मती इसी साम्राज्य से संबंधित है। तो उसी में इसी साम्राज्य की चर्चा की जाती है, माहिष्मती की। तो वो मूवी इसी से रिलेटिव है, वो अवंती राज्य से ही संबंधित है। अब देखेंगे कि जो बुद्ध काल में एक प्रकार से राजा था चंड प्रघोर, वो इसी से संबंधित था। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बुद्ध काल में शासक चंड प्रघोर ठीक है। चंड प्रघोट वो कहां से संबंधित था, तो वो अवंती से ही संबंधित था, चंड प्रघोट, ठीक है। और शासक था चंड प्रघोट था। लेकिन बिंबिसार ने जो राजवैद अपना जीवक भेजा था, राजवैद जीवक को भेजा था, वो इसी को जो बीमारी हो गई थी उसको ठीक कराने के लिए भेजा था। नेक्स्ट लिखिएगा, बिंबिसार ने अपना राजवैद जीवक को यहीं भेजा था, जीवक को भेजा था, ठीक है। तो हमने बात की यहाँ पे अवंती के बारे में, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और इसकी हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं एक दक्षिण का एकमात्र राज्य है अस्मक, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राज्य देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 13वां जो राज्य महाजनपद है अस्मक, ठीक है। देखेंगे एक प्रकार से वर्तमान क्षेत्र दक्षिणी भारत में है, दक्षिण भारत में वर्तमान क्षेत्र। तो कहाँ है, दक्षिण भारत। लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया है। तो उसको माना जाता है गोदावरी नदी के तट पर, ये है अस्मक। ये जो देख रहे हैं वो अस्मक का आसपास का एरिया है। इसकी जो राजधानी है, राजधानी की बात करें तो पोतन या पोटली मानी जाती है थी, ठीक है। अब हम बात करें एकमात्र दक्षिण भारत का राज्य, एकमात्र दक्षिण भारत का
भारत का महाजनपद था। ठीक है, यहाँ हमने देखे कि 13 महाजनपदों की बात की हमने। अस्मक की बात की, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के आसपास का है। अवंती की बात की। अब बात करते हैं मत्स्य महाजनपद की। तो मत्स्य महाजनपद की यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, मत्स्य यानी मत्स्य का महाजनपद था वो एक प्रकार से राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। वर्तमान क्षेत्र में देखेंगे तो वर्तमान क्षेत्र क्या है इसका? वर्तमान क्षेत्र वो है जयपुर का क्षेत्र। ठीक है, और यानी जयपुर का क्षेत्र राजस्थान। ठीक है, इसकी राजधानी थी विराटनगर। राजधानी विराटनगर थी। यानी मत्स्य एक प्रकार से राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। जयपुर जिला के आसपास का क्षेत्र है राजस्थान में, और राजधानी इसकी क्या है? विराटनगर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 14 महाजनपदों का हमने यहाँ पर उल्लेख किया। अब 2 महाजनपद आप देख रहे हैं कि ये गांधार और कंबोज, ये जो थे वो भारत से बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन उस समय जो भारत था वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इत्यादि का जो क्षेत्र माना जाता था वो सब भारत के ही अंतर्गत आता था। तो ये जो भारत क्षेत्र है गांधार और कंबोज, ये भी भारत के आसपास का ही क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, जो आज वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट महाजनपद की, गांधार की। गांधार महाजनपद की, इसका जो वर्तमान क्षेत्र देखेंगे, वर्तमान क्षेत्र देखेंगे तो वो है पेशावर, जिला पड़ता है पेशावर पाकिस्तान में, और रावलपिंडी, रावलपिंडी ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में। इसकी हम बात करें राजधानी की, राजधानी इसकी तक्षशिला थी। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। बताया जाता है कि तक्षशिला अपने आप में व्यापार व विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी एक प्रकार से तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय विकसित था, तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पर था, जहां पर विद्या और अनुशासन प्रशासन का बहुत बड़ा एक प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, और प्रशासन के क्षेत्र में काफी शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। तो वर्तमान जो मौर्य साम्राज्य संबंधित आप देखेंगे, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने, दोनों ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो गणराज्य है वो है कंबोज की हम बात करते हैं। यहाँ पे कंबोज की हम बात करते हैं। 16वां महाजनपद है कंबोज। ठीक है, कंबोज को देखें एक प्रकार से तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, यानी पाक वर्तमान क्षेत्र। तो ये पाक प्लस अफगानिस्तान की सीमा पर है।
सीमा पर। इसकी हम राजधानी की बात करें राजधानी इसकी हाटक थी, हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर इसकी राजधानी मानी जाती है। ठीक है, उस समय। अगर कंबोज की हम बात करें, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब आपने यहां पे देखा कि 16 महाजनपदों को देखा, तो एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहां देखिए, अंग, मगध और वज्र ये बिहार राज्य में आते हैं। बाकी काशी, वत्स, चैंदी, कौशल, सुरसेन, पांचाल, कुरु ये 8 महाजनपद और मल्ल ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में आते हैं। बाकी मत्स्य ये राजस्थान के क्षेत्र में है, अवंती मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, अस्मक दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, जबकि ये गांधार और कंबोज एक प्रकार से भारत से बाहर हैं। तो 2 ही ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर हैं इस समय, लेकिन उस समय ये भारत का ही क्षेत्र थे। उस समय ये भारत के ही क्षेत्र में आते थे। अब बात करते हैं, नोट करके डालिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, मगध, वत्स, काशी और कौशल महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, ये जो 4 महाजनपद थे वो काफी शक्तिशाली थे। कौन कौन से? वत्स, काशी, मगध और कौशल। लेकिन लास्ट में जाके एक ही जनपद बचता है, तो वो है मगध साम्राज्य। वो ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा, हमने 16 महाजनपदों की यहाँ पे चर्चा की और बारी बारी से सबको समझाया कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर है। आप मैप के माध्यम से एक ड्रॉ बना लीजिएगा और उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर है, उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप यूपीएससी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर नहीं है, लेकिन उसको लिंक करने के लिए धार्मिक आंदोलन से संबंधित या फिर अन्य राज्यों से संबंधित आप उसको लिंक कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। इसलिए उस दृष्टिकोण से ये चैप्टर आज का हमारा काफी महत्वपूर्ण है। तो उसी आधार पर ज्यादा डिटेल में हमने इसलिए नहीं लिखाया है कि ये मेंस के दौरान ज्यादा नहीं पूछा जाता है, किंतु यूपीपीसीएस में मेंस में ये पूछा जाता है। तो उस आधार पे हमने यहाँ पे आपको इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा मगध का उत्कर्ष, यानी कि जो आप महाजनपद यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, कैसे ये उत्कर्ष में आया, कैसे ये विशाल साम्राज्य बना और इसी के आधार पे लास्ट में जाके एक अखंड भारत का रूप धारण कर लेता है। तो महाजनपद की वो कहानी है जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। वो लेक्चर हमारा कल होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई इसमें कमी होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा कि सर इसमें ये कमी है, तो हम आने वाले एग्जाम में आने वाले लेक्चर में उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।